हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज हम ये बात करेंगे कि भई आईवीएफ जो है वो इतना महँगा क्यों होता है? आईवीएफ में इतने पैसे क्यों लगते हैं? आईवीएफ कम में क्यों नहीं हो सकता? तो जो आईवीएफ है उसकी कॉस्ट के रीज़न्स कई सारे होते हैं। सबसे पहले अगर अपन शुरू करें तो आईवीएफ में इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो काफ़ी महँगे आते हैं और उसमें हम जिस भी तरह से दें, आप ऐसे मान लीजिए कि हम अगर पेशेंट को हर दिन 300 यूनिट्स का इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं जो कि कॉमन डोज है, तो वो पर डे का इंजेक्शन पेशेंट का अराउंड 2,500 से 3,000 रुपए का पड़ता है। और इस तरह के इंजेक्शंस पेशेंट को कुछ और ऐड भी हो जाते हैं और इस तरह के इंजेक्शंस पेशेंट को जनरली 10 से 12 दिन लगते हैं, तो इनकी कॉस्ट पेशेंट को 50 से 60,000 रुपए पड़ जाती है। उसके बाद जिस दिन पेशेंट के बीज निकालने होते हैं, उस दिन पेशेंट को आईवीएफ ओटी में ले जाया जाता है और आईवीएफ ओटी के अंदर बीज निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो भी काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि इस्तेमाल होने वाले जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और सारे के सारे बाहर से आते हैं, आउटसाइड इंडिया से आते हैं। जर्मनी और फ्रांस और कॉमनली जो है आई थिंक इधर से थाईलैंड और इधर साइड से इसके जो कंज्यूमेबल्स हैं वो आते हैं। हम लोग कॉमनली जर्मन और फ्रेंच चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि बाहर से आने वाली चीज़ें हैं, गामा इरेडिएटेड होती हैं और कुछ-कुछ चीज़ें इंडिया में बनने लगी हैं, तो उनकी कॉस्ट कम हो गई है। पर तो भी ओवरऑल जो लैब का और आईवीएफ ओटी का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी महँगा होता है। जो आईवीएफ लैब में इस्तेमाल होने वाले रेगुलर औज़ार होते हैं, जैसे कि इक्सी मशीन हो गई या लैमिनार एयर फ्लो हो गया और माइक्रोस्कोप्स हो गए, इंक्यूबेटर्स हो गए और भी कुछ जो चीज़ें आईवीएफ में इस्तेमाल होती हैं वो काफ़ी महँगी होती हैं। और ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम सिर्फ़ कंज्यूमेबल की कॉस्ट निकालें आईवीएफ लैब में पर पेशेंट, तो वो अराउंड 30 से 35,000 रुपए की पड़ जाती है। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेज़ ऐड हो जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेज़ आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दोनों के मिला के 8 से 10,000 रुपए होते हैं। तो वो आप सोच सकते हैं कि जितना मैंने अभी तक बताया 1 लाख क्रॉस हो गई है। इसके बाद जब पेशेंट के भ्रूण जब बन जाते हैं तो ज़्यादातर फ्रोज़न साइकिल्स होती हैं, मतलब पेशेंट के भ्रूण आजकल सेम साइकिल में नहीं ट्रांसफ़र किए जाते हैं, अगले महीने में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर हम फ्रीजिंग करते हैं और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स करते हैं तो फ्रीजिंग की कॉस्ट, फ्रीजिंग में इस्तेमाल होने वाले कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट, विट्रिफिकेशन किट। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो जो नाइट्रस के सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, उनको हर चौथे दिन रीलोड करना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रस जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो सिलेंडर से अपने आप इवेपोरेट हो जाती है और उसको फिर बार-बार हमें फिल करना पड़ता है और हर चौथे दिन उसको फिल करना पड़ता है, ताकि जो आपके हमारे पास भ्रूण हैं वो खराब ना हो। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सिलेंडर को लिक्विड नाइट्रोजन से हर चौथे दिन भरना पड़ता है, तो कितनी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। उसी के साथ-साथ विट्रिफिकेशन, थॉइंग और ये सब जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आती है। ये बहुत जल्दी 1 से 3 महीने में ज़्यादातर चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ को खोल लिया है तो आपको वो चीज़ आप 6 महीने, 8 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उनको हमें अगर काम में नहीं आती हैं, तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। उसी तरह जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, अगर फ्रीजिंग और थॉइंग होगा तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस और 8 से 10,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। क्लिनिकल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी फ़ी हो गई, उनके सोनोग्राफी चार्जेस हो गए, ये सब चीज़ें मिला के आप सोच सकते हैं कि आईवीएफ का कॉस्ट 1.25 से लेकर और 1.5 लाख रुपए का पड़ जाता है। इसको हम सस्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं और आईवीएफ लैब की मेंटेनेंस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आजकल जब हम एआरटी बिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हर 5 साल पर हमें 2 लाख रुपए एआरटी रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना होता है। उसी तरह से हर महीने हमें एक काउंसलर रखना होता है जो पेशेंट को आईवीएफ काउंसलिंग करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स, काउंसलर्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ओटी चार्जेस, एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, इतना सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके अलावा लैब मेंटेनेंस के लिए हमको एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट और सीएमसी कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी होती है, जिसकी वजह से ये
एक्सपेंसिव हो जाता है और इनकी कॉस्ट कभी कम नहीं होती। ये सब चीज़ें टाइम के साथ और महँगी हो रही हैं, सस्ती नहीं हो रही। तो ओवरऑल पेशेंट का कॉस्ट इतना आएगा ही, हम पेशेंट को कॉस्ट कम में नहीं करके दे सकते। थैंक यू।